कि जब विपक्ष मछली संतरा दंगा दंगा कूल कूल पैसा आएगा खटाखट इस तरीके की बयानबाजियों में उलझा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ती गर्मी को लेकर चिंतित हैं। दरअसल मौसम विभाग ने इस साल भीषण गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी कर दी और इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौरन एक्शन मोड में आ गए। प्रधानमंत्री ने गर्मी से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों पर एक हाई लेवल समीक्षा बैठक कर ली। पीएमओ के मुताबिक इस बैठक में जरूरी दवाओं, आइस पैक, ओआरएस और पीने के पानी को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान लू से यानी कि हीट वेव से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में तय किया गया कि टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किस तरीके से इनके माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए जानकारी दी जाएगी। इस बात पर खास फोकस किया गया कि ये जानकारी लोगों को स्थानीय भाषा में मिले। साथ ही पीएम ने अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी रखने के दिशा निर्देश भी जारी करवा दिए। सरकार की तरफ से बयान में कहा गया कि 2024 में सामान्य से ज्यादा गर्मी होने की आशंका है और इसी दौरान आम चुनाव भी हैं। इसीलिए यह महसूस किया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय और एनडीएमए इसको लेकर लोगों को जागरूक करे। यहां पर सरकार की तरफ से जारी बयान में चुनावों का भी जिक्र है और ऐसा इसीलिए क्योंकि अप्रैल से जून के बीच भीषण गर्मी पड़ सकती है और इसी बीच देश में 19 अप्रैल से 7 चरणों में सामान्य चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं। 19 अप्रैल को वोटिंग का पहला चरण है और देश में लू के 10 से 20 दिन के 3 से 4 दौर भी आएंगे। अप्रैल से जून तक देश का 85% हिस्सा हीट वेव के नए दौर से गुजरेगा। साल 2023 में यह आंकड़ा 60% का था और अगले हफ्ते से तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ने की आशंका है। इलेक्शन को लेकर हीट वेव एडवाइजरी जारी की गई है। आम चुनाव और बढ़ती गर्मी के बीच सरकार इसीलिए चिंतित है क्योंकि अगर गर्मी इसी तरीके से बढ़ती है तो कम संख्या में वोटर वोटिंग के लिए पहुंचेगा और इसका घाटा जीतने वाली पार्टी को होगा क्योंकि उसका वोटिंग परसेंटेज घटेगा। इसके साथ साथ समस्या और भी है। दरअसल रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर राजनीतिक पार्टियों में एक अलग संकट का दौर चल रहा है। रोड शो में भीड़ नहीं दिखेगी तो एक गलत मैसेज जा सकता है। वोट डालने वाले एरिया लू के चलते प्रभावित हुए तो लोग वोट देने के लिए घर से शायद ना निकले और लोग घर से नहीं निकलेंगे, गर्मी से डरेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा। और यही वजह है कि पीएम मोदी लोगों से अपील कर रहे हैं कि गर्मी से डरना नहीं है बल्कि बाहर निकलना है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। अगर मेरे देश का वीर जवान अगर किसी भी मौसम में मेरे देश के लिए तैनात रहता है तो हमें तो देश के लिए गर्मी कितनी ही क्यों न हो घर से निकल करके वोट जरूर करना है। गर्मी को लेकर इस बार सबसे ज्यादा चिंता में बीजेपी है क्योंकि जीतना एक बात होती है लेकिन बड़े मार्जिन से जीतना एक बड़ी बात होती है। लेकिन यहां पर सियासी गर्मी के बीच नेचुरल गर्मी का मिश्रण वोटों का परसेंटेज बिगाड़ सकता है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा ये समस्या और ज्यादा बढ़ती जाएगी क्योंकि पहले चरण के बाद दूसरा चरण यानी कि सेकंड फेज आते आते भीषण लू चलने लगेगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की 89 सीटों पर वोटिंग होगी और इस दौरान भयंकर हीट वेव रहेगी। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण 7 मई को है और तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौरान गुजरात और कर्नाटक में भीषण गर्मी रहेगी। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण 13 मई को है और इस चरण में 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना में भीषण गर्मी पड़ेगी और साथ ही गर्म हवाएं यानी कि लू भी चलेगी। यही हाल आगे के चरण में भी है। 20 मई को 5वें चरण का लोकसभा चुनाव होगा और इस दौरान 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे जहां पर छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और ओडिशा सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा और लोगों का घर से बाहर निकलना
और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होगा। लोकसभा का छठा चरण 25 मई को है और इस दौरान 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाला जाएगा। इस दौरान दिल्ली, झारखंड, ओडिशा और बिहार में प्रचंड गर्मी रहेगी, यानी कि जहां जहां पर वोट डाले जाएंगे उन इलाकों में भयंकर लू चलेगी और ऐसे में अगर गर्मी के चलते वोटर घर से बाहर नहीं निकले तो इसका सीधा असर चुनावों पर पड़ेगा। मतलब इस बार सियासी तापमान के साथ साथ मौसम की भी जबरदस्त मार पड़ने वाली है। इस दौरान भयंकर लू चलेगी। लोगों को मतदान के लिए घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। इसके साथ ही अब ये गर्मी बीजेपी और कांग्रेस पर कितना इंपैक्ट, कितना असर डालेगी, ये सटीक आपको 4 जून को, यानी कि जिस दिन नतीजे आएंगे 2024 लोकसभा चुनाव के कि कौन जीता कौन हारा, उससे समझ में आ जाएगा।